हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माने क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस, जो कि है हमारा पार्ट 7। इसके पहले दोस्तों मैंने पार्ट 6 पार्ट्स अपलोड किए मेरे चैनल पे। अगर आपने मेरे उस वीडियोस को देखा नहीं अभी तक तो उसको ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके पास मेरे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि मिक्स क्वेश्चंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जनरल साइंस के। ओके। तो हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, तो कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करिए और इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, विच सिटी इज सिचुएटेड इन एमपी। एमपी यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश हो जाता है। इनमें से कौन सा जो शहर है वो मध्य प्रदेश में है? तो देखिए मध्य प्रदेश में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, उज्जैन। उज्जैन जो सिटी है, एंशियंट इंडिया की सिटी है ये, एंशियंट इंडिया। ओके। ये कौन से शहर में अभी, कौन से स्टेट में? दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की हम लोग यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल हो जाती है भोपाल। यहाँ की जो गवर्नर है दोस्तों आनंदीबेन पटेल है, और यहाँ पर जो सीएम है दैट इज शिवराज सिंह चौहान, SSC। ओके। मैं हर एक वीडियो में आपको कैपिटल, गवर्नर एंड सीएम बताते रहता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन इसके ऊपर दोस्तों जरूर आ जाएगा। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मिस यूनिवर्स? देखिए मिस यूनिवर्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ऑप्शन नंबर 4, सुष्मिता सेन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने क्या जीता था? मिस यूनिवर्स। कौन से साल में जीता था इन्होंने? ये 1995 में जीता था। ओके। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको यहाँ पर मिस यूनिवर्स की जगह अगर मिस वर्ल्ड पूछे पहली भारतीय महिला, तो वो दोस्तों थी रीटा फारिया। रीटा फारिया, शी इज द फर्स्ट मिस वर्ल्ड वुमेन फ्रॉम इंडिया। ओके। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों आपको ये एडिशनल पॉइंट्स भी याद रखने, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि आपको मिस यूनिवर्स ही पूछे, मिस वर्ल्ड भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये पॉइंट को याद करना है कि मिस वर्ल्ड कौन है? फर्स्ट रीटा फारिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो देखिए ये योजना थी, कब लॉन्च की गई थी? साल 2000 में, यानी ईयर 2000। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। हु ब्राउट अबाउट अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस इन ईयर 1916? तो देखिए भारत मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता किसने कराया था 1916 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2, बाल गंगाधर तिलक जी। ओके। बाल गंगाधर तिलक जी के इनके बारे में बात करें तो इनके दो न्यूज़पेपर्स थे, केसरी एंड मराठा। केसरी एंड मराठा। गजब की बात दोस्तों ये है कि आपको ये पॉइंट याद रखना है, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। केसरी जो था दोस्तों ये मराठी लैंग्वेज में था। केसरी की जो थी लैंग्वेज दैट इज मराठी लैंग्वेज में लिखा था ये, और जो मराठा था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में था। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग करने वाला पॉइंट है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये अपोजिट है। जो मराठा न्यूज़पेपर था वो इंग्लिश में था, और जो केसरी था वो मराठी लैंग्वेज में था। ठीक है। तो किसने समझौता कराया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में 1916 में? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इनके बारे में और एक पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज गीता रहस्य। गीता रहस्य इन्होंने क्या लिखा था? ये ग्रंथ था, ये लिखा था जब वो जेल में थे तभी। ठीक है। विच स्पीयर इज कंसिडर्ड आइडियल फॉर फ्लाइंग ऑफ जेट एयरक्राफ्ट? कौन सा जो स्तर है उसको क्या आइडियल माना जाता है फॉर फ्लाइंग ऑफ जेट एयरक्राफ्ट? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्ट्रेटोस्फियर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है? ये बहुत ही बिल्कुल आइडियल है फॉर फ्लाइंग ऑफ जेट एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट को उड़ने के लिए ये स्ट्रेटोस्फियर बहुत ही आइडियल होता है। रिकेट्स इज अ डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी एंड इट अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी? तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर बनेगा वो बनेगा, जो रिकेट्स रिकेट्स जो डिजीज होता है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है? तब आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन डी।
ओके, तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी की वजह से। और एक कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है अपने बॉडी के, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्किन। तो स्किन को अपने क्या करेगा, ये इफेक्ट करेगा। ओके, इस पॉइंट को आपको जितना भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दोस्तों बताऊंगा हर एक वीडियो में, उसको आपको भी दिमाग में फिट कर लेना है, क्योंकि वहीं से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर बनेंगे। When a helium atom loses an electron, it becomes, जब अपना हीलियम एटम जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो क्या करता है, इट बिकम्स अ पॉजिटिव हेलियम आयन। ठीक है, अ पॉजिटिव हेलियम आयन। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द फुल फॉर्म ऑफ आईसी इज, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट। स्टार लगा लो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी एब्रीवेशन है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो आईसी का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, साइंस के अंदर आ जाएगा। तो देखिए हम लोग मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। पर्सन सफरिंग फ्रॉम मेयोपिया आर एडवाइज टू यूज विच लेंसेज। तो देखिए जो मेयोपिया से जो सफर करते हैं उनको कौन से लेंसेज यूज करने पड़ते हैं, कॉनकेव लेंसेज। कॉनकेव लेंसेज का क्या करना पड़ता है, उनको यूज करना पड़ता है, जो भी मेयोपिया से क्या होता है, सफर करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, तो ये भी पूछा जा सकता है कि नियर साइटेडनेस को क्या कहा जाता है, तो हो जाएगा मेयोपिया। हेमोफीलिया इज अ टाइप ऑफ डिजीज, कौन से प्रकार का डिजीज है हेमोफीलिया। तो देखिए हेमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज है, ये ना ही बैक्टीरियल है ना ही वायरल है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ये भी सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं से ये रिपीट क्वेश्चन जरूर होंगे आपके दोस्तों एग्जाम्स में। तो हेमोफीलिया क्या है, एक जेनेटिक डिजीज है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। व्हेन इज इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे ऑब्जर्व्ड, अहिंसा दिवस, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो देखिए दोस्तों हमारे गांधी जी, उनकी जब जयंती होती है 2 अक्टूबर को, तब हम लोग क्या मनाते हैं, ये डे मनाते हैं, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। इनकी मेमोरी में मनाते हैं वो भी आपको याद रखना है, महात्मा गांधी जी। हु गेव द स्लोगन बैक टू द गो बैक टू द वेदास। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, गो बैक टू द वेदास ये किन्होंने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है। 1875 में इन्होंने क्या किया था, मुंबई में किया था आर्य समाज का फाउंडेशन। ठीक है, ये फाउंडर है आर्य समाज के। कहां पर किया था, कौन से साल में किया था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। 1875 मुंबई में इसकी क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी। और इन्होंने स्लोगन दिया था गो बैक टू द वेदास। द एडिबल पार्ट इन ओनियन इज, दोस्तों जो ऑनियन होता है प्याज, उसमें खाने का पार्ट कौन सा होता है, खाने लायक। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्टीम। ठीक है, स्टेम जो होता है, स्टीम में क्या होता है, खाने लायक पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। हु रोट मालती माधव, मालती माधव के लेखक कौन है। तो देखिए एंशियंट बुक है, ये एंशियंट हिस्ट्री के। मालती माधव के लेखक जो है वो है भावा भुट्टी। भावा भुट्टी ने लिखा है बुक मालती माधव। द स्लोगन दो बूंद जिंदगी की इज एसोसिएटेड विथ विच कैंपेन, विच प्रोग्राम कैंपेन बोल सकते हैं आप। तो दो बूंद जिंदगी के यानी कि दोस्तों हो जाएगा पल्स पोलियो, ये रिलेटेड है पल्स पोलियो से। तो दो बूंद जिंदगी के ये जो स्लोगन है कौन से प्रोग्राम से रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पल्स पोलियो। कालीबंगा इज सिचुएटेड इन, कालीबंगा की अगर बात करें तो ये क्या है, एक एंशियंट साइट है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाई गई थी, एक एंशियंट साइट है। ठीक है, तो ये कौन से भारत के स्टेट में, राजस्थान में दोस्तों ये पाई जाती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कैपिटल हो जाएगी जयपुर। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, देखिए दोस्तों यहाँ पे कि सीएम है अशोक गहलोत, और जो गवर्नर है दैट इज कालराज मिश्रा। ओके, तो सीएम है अशोक गहलोत और गवर्नर है कालराज मिश्रा। कालीबंगा कहाँ पर है दोस्तों, राजस्थान में। ड्यूरिंग इंडस वैली पीरियड व्हाट वाज द डोमिनेंट नंबर यूज्ड फॉर वेट्स एंड मेजर्स। सबसे मतलब डोमिनेंट यूज कौन से वेट, कौन से नंबर का किया जाता है वेट और मेजर करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 16। 16 नंबर जो था इसको क्या गया था, एक डोमिनेंट नंबर था इन टर्म्स ऑफ मेजर्स एंड वेट्स। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
16। तो 16 का सबसे ज्यादा यूज किया जाता था वेट्स और मेजर्स करने के लिए ड्यूरिंग इंडस वैली पीरियड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। तो देखिए दोस्तों, कृष्णा रिवर की अगर हम लोग बात करें तो इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी अगर रिवर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि तुंगभद्रा, ये लार्जेस्ट है। कोयना भी इसकी क्या है दोस्तों, ट्रिब्यूटरी, लेकिन वो लार्जेस्ट नहीं है। तो इसकी जो लार्जेस्ट है दैट इज तुंगभद्रा। और कृष्णा नदी जो है, इसका जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, जो कि कहाँ पर आता है, सातारा में आता है। ठीक है, यहाँ से क्या है इसका बर्थ प्लेस है कृष्णा रिवर का। वेन इज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे को ऑब्जर्व किया जाता है दोस्तों 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। जितने भी डेज होते हैं इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स भी आपको याद रखनी पड़ेगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है दोस्तों, 21 मार्च को। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ। कौन से फील्ड में शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो है वो दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका साइंस। साइंस में दिया जाता है ये अवार्ड। कौन सा वाला अवार्ड, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। ओके, इसको याद करना है आपको। आपको कंफ्यूज करने के लिए देखिए, आप बहुत सारे लोग शांति से आपको आपका आंसर करोगे पीस, लेकिन ये सही नहीं, ये गलत हो जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो रहता है वो साइंस के फील्ड में दिया जाता है, ना कि पीस। तो शांति से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, शांति से पीस पे टिक नहीं करना है। इसको याद करना है ये पॉइंट को, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज साइंस में दिया जाता है। विच प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेड प्लैनेट। कौन से प्लैनेट को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मार्स। मार्स को हम लोग कहते हैं दोस्तों रेड प्लैनेट। ओके, आपको याद करना है सबसे बड़ा जो प्लैनेट है, लार्जेस्ट प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ एरिया आप बोल सकते हो, दैट इज जुपिटर। ओके, वीनस जो होता है हम लोग इसको बोलते हैं अर्थ ट्विन। अर्थ का ये ट्विन है क्योंकि सेम दिखता है, साइज भी सेम है। लेकिन ये वीनस एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, राइट। वीनस इज द ओनली प्लैनेट विच रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो बाकी के हैं वो वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि पश्चिम से पूर्व तक। लेकिन जो वीनस है वो पूर्वी से लेके पश्चिम तक रोटेट करता है, ठीक है। तो आपको याद करना है। और मर्क्यूरी की अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे क्या है, क्लोजेस्ट है टू द सन, क्लोजेस्ट टू सन। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू अगर सन के हम लोग पोजिशन करेंगे प्लैनेट को, तो सबसे क्लोज कौन आता है, मर्क्यूरी आता है। मर्क्यूरी, वीनस, उसके बाद अर्थ। The region which is water divide between the Ganga and Indus river system is। गंगा और इंडस रिवर के बीच में कौन सा वो रीजन है, वो क्या करता है, सेपरेशन करता है। दैट इज अंबाला। अंबाला कहाँ पर है दोस्तों, ये हरियाणा में है, ठीक है। तो ये रीजन है जो गंगा और सिंधु नदी, इंडस मतलब सिंधु नदी को क्या करता है, वो सेपरेट करता है। गंगा भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है जिसकी लेंथ है दोस्तों 2525 किलोमीटर। ओके, और सिंधु नदी भारत से होते होके कहाँ जाती है दोस्तों, पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान में, भारत में इसकी ज्यादा लेंथ नहीं है, पाकिस्तान में इसकी लेंथ ज्यादा है, ठीक है। तो गंगा और इंडस रिवर को कौन सा रीजन जो सेपरेट करता है, सो दैट इज अंबाला, जो कि हरियाणा में है। सेकेंड काउंसिल ऑफ जैनिज्म वॉज हेल्ड एट। जैनिज्म की सेकेंड काउंसिल कहाँ पर रखी गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा वल्लभी। वल्लभी ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर क्या हुआ, सेकेंड काउंसिल ऑफ जैनिज्म रखी गई थी। विच ऑफ द बिलो इज एसोसिएटेड विथ जालियांवाला बाग ट्रेजेडी। इनमें से कौन सा जालियांवाला बाग ट्रेजेडी से संबंध रखता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हंटर कमीशन। हंटर कमीशन क्या था, जब ये जालियांवाला बाग ट्रेजेडी हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो इसका जो इसमें क्या इशू कैसे हुआ था, इसको मतलब करने के लिए कौन सा कमीशन अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो दैट वाज हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन किससे रिलेटेड आपको याद रखना है, वो है जालियांवाला बाग ट्रेजेडी से। यहाँ से और एक क्वेश्चन आपका जो बनेगा जो कि इंपॉर्टेंट है,
ये ट्रेजेडी के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने क्या किया था, अपना जो नाइटहुड जो इनको पुरस्कार दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, क्या किया था इन्होंने, वापस कर दिया था, रिटर्न किया था इन्होंने। ठीक है, तो याद याद करना है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की जो उनको जो पदवी दी थी, इन्होंने क्या की थी, वापस दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ जालियनवाला बाग ट्रेजेडी। इन विच फील्ड इज बीसी रॉय अवार्ड गिवन? बीसी रॉय जो अवार्ड है कौन से फील्ड में दिए जाते हैं? तो बीसी रॉय जो अवार्ड है दोस्तों मेडिकल के फील्ड में दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिनीमाटा डिजीज इज कॉज्ड बाय, मिनीमाटा ये जो डिजीज है किसकी वजह से होता है, किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 मर्क्यूरी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? कौन से साल में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 4 1939 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। किन्होंने स्थापना की थी इसकी? सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और 1938 में ही क्या रहे थे ये, आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे थे पहली बार। इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या थे, प्रेसिडेंट बने थे ये। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि 1938 में आईएनसी की प्रेसिडेंटशिप किन्होंने करी थी? तब आपका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। और इसके अगले साल ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इनके द्वारा ही की गई थी 1939 में। ओके, विथ विच कंट्री इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री? कंफ्यूज नहीं होना है इसमें आपको, बहुत सारे लोगों को आंसर लगता है चाइना, लेकिन नहीं, इसका आंसर सही हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो क्या है, शेयर करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितना डिस्टेंस हम लोग शेयर करते हैं, बस यही पॉइंट याद रखना है कि लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री हम लोग बांग्लादेश के साथ जो है शेयर करते हैं। बांग्लादेश की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसकी कैपिटल हो जाती है ढाका, ढाका। और इसकी जो करेंसी है दोस्तों दैट इज टाका, ढाका और टाका, ये क्या है, करेंसी एंड कैपिटल है बांग्लादेश के। विच ऑफ द बिलो आर ट्विन सिटीज? इनमें से कौन से दो सिटीज को ट्विन सिटीज के नाम से जाना जाता है, फिर कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, ट्विन सिटीज है जो हैदराबाद एंड सिकंदराबाद को कहा जाता है। कैसे याद कर सकते हो, देखो बाद बाद बाद, यहाँ पर भी बाद है, बैड बैड। तो देखिए दोनों सिटीज के एंड में क्या आ रहा है, सेम वर्ड आ रहा है बाद बाद, तो उसको आप याद कर सकते हो, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। ये दोनों सिटीज को क्या कहा जाता है, ट्विन सिटीज। सो दिस टू सिटीज आर नोन एज द ट्विन सिटीज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट बंदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड? बंदीपुर टाइगर रिजर्व। तो देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चंस बनेंगे कि जो बंदीपुर जो नेशनल पार्क है वो कौन से एनिमल से संबंध रखता है? तो देखिए इनमें से कौन से एनिमल के जो रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं? सही आंसर हो जाएगा उस टाइगर। तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बंदीपुर कौन से स्टेट में है, बंदीपुर टाइगर रिजर्व। तो देखिए बंदीपुर टाइगर रिजर्व दोस्तों ये कर्नाटक में है। कर्नाटक के बारे में हम लोग बात करें तो कैपिटल हो जाएगी बेंगलुरु। यहाँ के जो सीएम है वो है BS येदियुरप्पा। और यहाँ के जो गवर्नर है दोस्तों दैट इज वाजूभाई वाला। ओके दोस्तों, आपको वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं से आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन दोस्तों जरूर आएगा। तो सीएम हो जाएगा BS येदियुरप्पा, और जो गवर्नर है दैट इज ही इज वाजूभाई वाला। और बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है और टाइगर रिजर्व है ये। विच कंट्री कम्स एट द फर्स्ट रैंक इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन? मिल्क प्रोडक्शन में दुनिया में सबसे हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन वाली कंट्री कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, इंडिया जो है क्या है, हमारा भारत, ये जो दुनिया में मिल्क प्रोडक्शन करने वाला देश, सबसे ज्यादा देश, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है। दुनिया का लगभग दोस्तों 22% जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भारत में किया जाता है, भारत से मिलता है 22%, जो कि बहुत ज्यादा है अगर हम लोग कंपेयर करें तो 22% हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, मिल्क प्रोडक्शन में हम लोग शीर्ष पर है, राइट। कार्ल मार्क्स डाइड इन विच कंट्री? तो कार्ल मार्क्स एक हिस्टोरियन थे, ठीक है, इनका मृत्यु कौन से देश में हुआ था? तो कार्ल मार्क्स, इनकी एक कैपिटल थी, इनका एक बुक था जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट वाज दास कैपिटल।
कार्ल मार्क्स, इनका एक बुक था दास कैपिटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लो, कहीं ना कहीं पर ये आपको एग्जाम में कभी ना कभी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये कौन से कंट्री में मरे थे, सॉरी माफ कीजिएगा, यूके, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। यूके में इनका क्या होता है दोस्तों, मृत्यु हुई थी कार्ल मार्क्स की। और कार्ल मार्क्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको, दैट इज दास कैपिटल, ये इनकी क्या थी, फेमस बुक थी और एक हिस्टोरियन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सिपाहा सलार, इनमें से किसको सिपाहा सलार कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आपको मुझे क्या बताना है, आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये इसका आंसर आपका होमवर्क में बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में, देखते कौन कौन बता पाता है इसका आंसर। भोगवा रिवर इज रिलेटेड विथ, भोगवा रिवर इनमें से किससे रिलेटेड है। तो देखिए भोगवा रिवर कौन से एंशियंट साइड से रिलेटेड है इसमें, तो लोथल, लोथल कहाँ पर है दोस्तों, अभी गुजरात में, एकमात्र पोर्ट था ये क्या था, पोर्ट था, पोर्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये एकमात्र पोर्ट था। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा एकमात्र पोर्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो आपका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल कौन से स्टेट में है अभी, गुजरात में है। और कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है ये लोथल, भोगवा रिवर। देखिए वेयर इज किन्नन स्टेडियम सिचुएटेड, किन्नन स्टेडियम कहाँ पर लोकेटेड है। तो किन्नन स्टेडियम जो है दोस्तों कहाँ पर है, जमशेद, लाहौर तो होगा नहीं, तो पाकिस्तान में है, तो ये आ जाएगा जमशेदपुर में। जमशेदपुर को ही हम लोग, ये झारखंड में आता है दोस्तों, और जमशेदपुर को हम लोग जानते हैं स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से, स्टील सिटी ऑफ इंडिया। इसका रीजन भी ये है क्योंकि यहाँ पर ही जमशेदपुर टाटा ने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, स्टील, जो स्टील की सबसे पहले फैक्ट्री थी यहाँ पर इन्होंने इस्टेब्लिश की थी। तो इसीलिए हम लोग जमशेदपुर को क्या जानते हैं, स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ओके, लखनऊ की अगर हम लोग बात करें तो इनको कहा, इसको जाना जाता है सिटी ऑफ नवाब, राइट। ओके, झारखंड की हम लोग बात करें दोस्तों तो झारखंड की कैपिटल हो जाती है रांची। यहाँ के सीएम जो है कौन है, हेमंत सोरेन, यहाँ के सीएम है। और यहाँ के जो गवर्नर है दैट इज शी इज द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू यहाँ की कौन है, गवर्नर है। तो ये सभी के सभी पॉइंट्स आपको क्या करना है दोस्तों, दिमाग में फिट करना है, कभी ना कभी आ सकते हैं एग्जाम में। थॉमस कप इज रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट, तो थॉमस कप का कौन से खेल से संबंध है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बैडमिंटन से संबंध है थॉमस कप का। बुल फाइट इज सीन इन विच कंट्री, फेमस है बुल फाइट। देखिए दोस्तों बुल फाइट जो होता है वो स्पेन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बुल फाइट कौन सी कंट्री में देखा जाता है, स्पेन में देखा जाता है। कैनिस लुपस फैमिलियारिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो देखिए दोस्तों कैनिस लुपस फैमिलियारिस ये जो है डॉग का साइंटिफिक नेम है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, पूछा जा सकता है कभी ना कभी। साइंटिफिक नेम देखिए दोस्तों आपको करने पड़ेंगे अगर आपको जीके में अच्छे मार्क्स चाहिए तो, क्योंकि कभी ना कभी एक या दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इसके ऊपर आ सकते हैं। तो कैनिस लुपस फैमिलियारिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग। ओके, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बुल एंड बियर वर्ड इज रिलेटेड टू, बुल एंड बियर एक जो शब्द है किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, स्टॉक मार्केट से क्या ये जो शब्द है वो संबंध रखता है बुल एंड बियर। तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैलाश टेम्पल इज सिचुएटेड इन, देखिए कैलाश टेम्पल जो है दोस्तों एलोरा में है, और ये कहाँ पर आता है, महाराष्ट्र में आता है ये। शिमला ट्रीटी वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन विच ईयर, ये जो शिमला ट्रीटी हुआ था साइन कौन से साल में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो दैट वाज इन 1970, 1972 में क्या गया था ये ट्रीटी साइन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तब भारत की पीएम कौन थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इनके द्वारा ये क्या गया था, ट्रीटी साइन किया गया था। हु रोट यंग इंडिया, यंग इंडिया जो ये बुक है किनके द्वारा लिखी गई है, तो देखिए दोस्तों यंग इंडिया जो बुक है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। महात्मा गांधी जी के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर और एक बुक की बात करें तो जो कि बहुत फेमस है दैट इज माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ
ट्रूथ। ओके, इनके बारे में दोस्तों और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये साउथ अफ्रीका से भारत में कब आए थे? 9 जनवरी को आए थे 1915 में। 9 जनवरी 1915 को ये आए थे। इनका जो बर्थडे है दोस्तों 2 अक्टूबर बर्थ डेट। इसी को अभी इसी वीडियो में हम लोग किया। 2 अक्टूबर को हम लोग कौन से डे से मनाते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना है कि 2 अक्टूबर को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ कौन से डे से जानते हैं। 2 अक्टूबर को, ठीक है, जो कि महात्मा गांधी जी का क्या है, जयंती है, बर्थ डेट है। देर आर हाउ मेनी झारोखाज इन हवा महल? देखिए लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर एसएससी सीएचएसएल या फिर सीजीएल का क्वेश्चन है ये उसमें पूछा गया। तो हवा महल में कितने झारोखाज है? 953 953 झारोखाज है हवा महल में। और हवा महल कौन से स्टेट में आता है? क्वाइट ऑब्वियस, जयपुर में आता है ये, जो कि राजस्थान में। इन विच बैटल ब्रिटिश एम्पायर इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? एक्चुअली आफ्टर विच बैटल, कौन से बैटल के बाद जो ब्रिटिश एम्पायर था इंडिया में पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हुआ था? तो दैट वाज बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कौन से साल में हुआ था, ये भी याद रखना है आपको। दैट वाज इन द ईयर 1757, जिसमें क्या गया था, ब्रिटिश आर्मी ने क्या किया था, नवाब बंगाल सिराजुद्दौला को क्या किया था दोस्तों, इन्होंने ब्रिटिशर्स ने हराया था। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था ये। ओके, और बैटल ऑफ मैसूर किसके साथ हुआ था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की हम लोग बात करें तो इन्होंने क्या किया था इनके साथ? देखिए बैटल ऑफ मैसूर बहुत बार हुए थे। एंग्लो मैसूर उस वॉर बोलते हैं उसको, एंग्लो मैसूर वॉर्स। तो ये टीपू सुल्तान थे, इन्होंने इनका क्या हुआ था, थर्ड बैटल में क्या होता है, इनका मृत्यु हुआ था। ये भी एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे उनमें से कौन से बैटल में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु नॉट थर्ड, फोर्थ बैटल में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। फोर्थ बैटल। तो फोर्थ बैटल जो था किनके टेनर में हुआ था, जब वॉइस कौन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड वेलेस्ली। ओके, तब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। हु हैज द पावर टू इम्पोज मार्शल लॉ? मार्शल लॉ को इम्पोज करने की पावर किसके पास होती है? तो दैट पावर, प्रेसिडेंट हैज दैट पावर। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हम लोग ने आज के इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं। ये हम लोग का जीके का पार्ट 7 था। आई होप दोस्तों ये मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है और आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे हो। ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कोई ना कोई तो एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसी को अगर आप करके जाते हो तो आपका 50% काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपकी वीडियो को अच्छा लगा है तो आप लाइक भी जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कीजिए, और ताकि आपके पास मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे और आप उसको टाइम टू टाइम देखते रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग माई चैनल।